उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। बात करें अगर कानपुर के सीसामऊ विधानसभा की, तो समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाया है और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से यहां पर कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, जिसको लेकर गोविंदनगर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी से नेटवर्क 10 संवाददाता ने खास बातचीत की। सुनिए। उत्तर प्रदेश की 9 उप विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कानपुर की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए गोविंदनगर विधानसभा से विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज 18 तारीख है। आज से नामांकन सीसामऊ उपचुनाव की हो गई है। बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रत्याशी नहीं। क्या लग रहा है, क्या देरी हो रही बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित करने में? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। ये एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है। इस हमारे यहाँ घोषित है टिकट, कमल का फूल घोषित है। हमें निमित्त मात्र कोई व्यक्ति आ जाएगा, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम पूरे 5 वर्ष लोगों की सेवा करते हैं। 5 वर्ष लोगों के बीच इजी अवेलेबिलिटी और इजी कनेक्टिविटी के आधार पर हम लोगों से संपर्क में रहते हैं, उनके सुख दुख में खड़े होते हैं, उनको माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की योजनाओं से लाभान्वित कराते हैं। इसलिए हमें किसी भी चुनाव को चुनौती के रूप में हम नहीं मानते, लेकिन चुनौती के रूप में लेना ये हमारी कार्य पद्धति है, क्योंकि हम निरंतर लोगों के संपर्क में रहते हैं। इसलिए हम अकेली ऐसी पार्टी हैं जो कैडर बेस्ड, जो 24 घंटे में भी किसी चुनाव को हम लड़ सकते हैं। कैंडिडेट तो केवल निमित्त मात्र होता है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, कि समाजवादी पार्टी के अगर आप चरित्र को उठा करके देखें पिछले लोकसभा के चुनाव में, तो इन्होंने अपने टिकट को बार बार बदला है। और यहाँ पर भी जो समाजवादी पार्टी के अंदर से बातें निकल करके आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भी उनका टिकट ऐन वक्त पर काट दिया जाएगा, उनसे कहलाया जाएगा कि पार्टी तो मुझको टिकट दे रही थी, लेकिन मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए किसी और को दे दीजिए और आप अपना वोट समाजवादी पार्टी को दीजिए। ऐसी रचना समाजवादी पार्टी के अंदर से निकल के हम लोगों के कानों तक आ रही है कि टिकट बदल दिया जाएगा। हमारा ये विषय नहीं है। जी, क्या लगता है कि क्या बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारेगी सीसामऊ उपचुनाव को लेकर, या किसी महिला को उतारेगी, या फिर पिछड़े वर्ग या दलित प्रत्याशी बनाने की फिराक में लगी है? देखिए, हम लोगों को जो संगठन में सिखाया गया, मैं 8 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, संगठन का गूढ़ व्यक्ति हूँ, और संगठन के होने के नाते से हमें कोई जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा, और टिकट देने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, वो तय करेंगे। हमारा तो प्रत्याशी तय है, कमल का फूल है, हम उसको जिताने के लिए काम कर रहे हैं। रहेगी लगातार 2002 से ये सीट बीजेपी के खाते में नहीं है। 2002 के बाद से कांग्रेस के पास रही, इसके बाद समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। अब एक बार उपचुनाव होना है। इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई, वो जेल में है, और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया। क्या लगता है कि इस बार बीजेपी काबिज कर पाएगी ये सीट, या फिर समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के चूंकि जब वो लगातार इस सीट पर रहे हैं, तो लोगों ने भुगत लिया। जब हम लोग जा रहे हैं, वहां देख रहे हैं कि एक एक गली में, एक एक बूथों पर, एक एक बस्तियों में कहीं लाइट नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, सड़क नहीं, टूटी नहीं, वोट के आधार पर केवल वहां का डेवलपमेंट करना, मुझे लगता है कि ये जनता के आक्रोश का बड़ा कारण बन रहा है। इस चुनाव से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो उपचुनाव है, सरकार ना गिरती है ना बनती है। लेकिन इस चुनाव को अगर हम जिता देंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो जो हमारे इस लंबे समय से समाजवादी पार्टी के रहने के कारण से क्षेत्र डेवलपमेंट से अधूरा रह गया है, वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये थे हमारे साथ विधायक सुरेंद्र मैथानी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि सीसामऊ में बीजेपी का जो भी प्रत्याशी होगा, सबका साथ, सबके विकास के मुद्दे को लेकर वहां पर चुनाव लड़ेंगे, और इस बार वो सीट बीजेपी के खाते में आएगी। अब देखना ये होगा कि किसके खाते में ये सीट आती है। अपने सहयोगी के साथ दीपक सिंह, नेटवर्क 10 कानपुर।